देख रहे हैं यहाँ पे मौसम, अभी तो आप बहुत जगह घूम के आए हैं, लग रहा होगा कि मौसम, लेकिन इधर यूपी बनारस में मौसम बहुत मतलब दूसरी तरफ का है। और इस मौसम में क्या है, व्यक्ति जाएगा तुरंत पानी पीने लगेगा, भूख लग नहीं रही है। और न इस टाइम पे आप मट्ठा ले सकते हैं, ना कोई जूस ले सकते हैं, तुरंत डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और अगर भोजन भी मान लीजिए अगर ताज़ा नहीं खा रहे हैं और सब्जी ग्रीन व्रीन नहीं ले रहे हैं, तो फूड पॉइजनिंग का भी डर है। अगर आप जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, आपने भी बताया मुझे अपना अनुभव भी कि आपने मंगवाया ट्रेन में, और ट्रेन में उसने टाइम पे दिया भी नहीं, और जो आपने मंगवाया ऑर्डर किया वो भी नहीं दिया। और अगर मंगवा रहे हैं, मान लीजिए 1 घंटा पहले ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको दूसरे जहाँ पे भी उसका सेंटर होगा या जहाँ पे वो देने वाला होगा, अगर दे रहा होगा 2 घंटा लेट हो गया, उसके ऊपर से भी वो 2 घंटा पहले बना रहा है, तो पक्का वो बासी ही हो गया। अब इस मौसम में, ये जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में आप हल्का खाइए और जो कुछ भी है फ्रेश है बिल्कुल ताज़ा खाइए, तब तो आप ठीक है। नहीं, अभी वही मैं देख रहा हूँ, जैसे मुझे जो चीज़ की कमी लगती है, अब आप स्टेशन पे सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में कोई रुकती है ट्रेन, आप वहाँ पर ढूंढो तो नमकीन, इनके अलावा कुछ मिलती है, नमकीन मिलती है या बिस्कुट, कोई वो बने बनाए जो बिस्कुट पैकिंग में आते हैं। आप फ्रूट लोग ढूंढते रह जाओ लेकिन फ्रूट नहीं मिलता। नहीं, फ्रूट तो किसी बहुत कम स्टेशन पे अवेलेबल है, जो बहुत बड़ा स्टेशन जंक्शन वगैरह है शायद वहीं पे। जो छोटे छोटे स्टेशन पे है उसमें वो पकौड़ी, चाय और यार तो पैकेट बस नमकीन, और वो भी लोकल, मतलब ये नहीं है कि कोई ब्रांडेड। एक तेल में 10 बार वो निकाल लेते हैं, वही वाले, और ठंडे हो गए खाने से जब खा तो ले रहा व्यक्ति, अक्सर आप देखते होंगे पैसेंजर जब यात्रा करके जाता है उसके बाद बीमार पड़ जाता है। और उसको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, या तो मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लग रहा है, फीवर हो जा रहा है, वायरल हो जा रहा है। अब उसको पता चला, और चाय भी वो बना रहे हैं, मतलब ये भी मैं नहीं कह सकती हूँ कि दूध का चाय बना रहे हैं, वो इतना ज़्यादा केमिकल यूज कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मतलब रेलवे सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जितने लोग सफ़र कर रहे होंगे सबसे ज़्यादा वो केमिकल खा रहे हैं, और जो डेली मान लीजिए सफ़र कर रहा है उसका क्या हाल होता है। मतलब एक वो श्रेणियाँ बनी है ना, जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी। तो पहले मुझे लगता था कि सेकंड एसी में बहुत अच्छा खाना मिलता होगा, मतलब सेकंड एसी महंगी है, उसमें लोग आ रहे हैं खाना खाओगे, हम कह रहे हैं खाएंगे, तो थाली आती होगी, बढ़िया आती होगी। लेकिन अभी जितना मैंने सफ़र किया मुझे पता चला कि वो सेम ही है, आप जनरल में खा लो मंगा के, या आप स्लीपर में खा लो, या आप सेकंड एसी में खा लो, कोई मतलब नहीं है, वो वहीं से पैक होके आ रहा है, कब से बना हुआ कोई पता नहीं है, दाल उसके नीचे बैठी हुई पर पानी तैर रहा है, कोई स्वाद है नहीं। लेकिन मैं जैसे नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस करती हूँ, या जो हमारे यहाँ आता है, तो हम लोग उसको ये बात बताते हैं, मैं आपको भी ये बता रही हूँ कि आप कहीं भी जाइए, जैसे आप नहीं मंगाना चाहते, आप बना भी नहीं सकते हैं, कैरी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप एक सिंपल काम कर सकते हैं। कहीं भी जाइए आप थोड़ा सा मतलब अपने साथ में फ्रूट्स जो है, जैसे केला ले लिया, बहुत जल्दी नहीं खराब होता है, जो सीजनल फ्रूट है। अब बहुत होगा तो जैसे फ्लाइट वगैरह में चाकू को मना करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे सिंपल जा रहे हैं ट्रेन में तो चाकू ले जा सकते हैं, नहीं तो ऐसा जो भी कैरी करके ले जाया जा सके सिंपली उसको ले लीजिए। और जो सीजनल फ्रूट है उसको आप ले लीजिए अपने पास में आराम से, किसी शहर में गए वहीं से ले लीजिए, नए घर से ले जा रहे हैं। और कुछ मत करिए आप, तो स्प्राउट्स जैसे चना है, मूंग है, मूंगफली है, आपकी बॉडी के लिए भी सूट करेगा और आपको नुकसान भी नहीं करेगा। उसको आप अपना जब भी सफ़र कर रहे हैं तो उसको अपने घर से ही सोख कर लीजिए और अपना रख लीजिए टिफिन में, तो वो 2 दिन 3 दिन भी रहेगा तो बिल्कुल नहीं खराब होगा, वो अंकुरित हो जाएगा। और जितना अंकुरित होगा उतना आपके लिए डाइजेशन के लिए और आपके शरीर के लिए फायदेमंद होगा। बताओ, आप मुझे अब मिले हो, मैं भुजिया नमकीन खा के नहीं, उतना फायदेमंद होगा। अब मैं अगली बार जब भी सफर करूंगा तो मैं ये चीज का ध्यान में रखूंगा। केले तो मैं लेकर के चलता हूं, उसके साथ में जैसे मान लीजिए कुछ नहीं है, सीजनल सब्जी नहीं ले जा पा रहे, कुछ भी मत ले जाइए आप, 2-3 हरा मिर्चा ले लीजिए, नमक ले लीजिए, लहसुन ले लीजिए, आप उसको काट के इसमें डाल के देखिए। मैं बता रही हूँ कि आपको मतलब उसी स्प्राउट्स में अगर आप डाल देंगे, लहसुन में 2-3 पीस डाल दीजिए, जैसे एक आदमी के लिए सफिशिएंट है। और थोड़ा सा एक हरा मिर्चा अगर खाते हो शौक है तो हरा मिर्च ले लीजिए, और नमक किसी भी पैकेट है, किसी भी आप डिब्बे में थोड़ा कैरी कर सकते हैं, जो भी जिसमें मॉइस्चराइजर ना आए जल्दी, उसको ले लीजिए। और किशमिश ले लीजिए अपने घर से, और कुछ नहीं मिल रहा है तो हल्का सा काला नमक डालकर किशमिश डाल के आप खाइए, और आपकी भूख भी बढ़ा देगी और आपके न्यूट्रिशन भी पूरे मिल जाएंगे। उसमें ओमेगा 3, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, मतलब उसमें पूरा आपको कुछ जरूरत नहीं है आप खरीदने का। और फ्रूट ले लिया आपने, आपको न रेलवे को ऑर्डर करना है ना कुछ, अब हर जिस शहर में उतरे अगर आपने देखा कहीं अच्छा है तो वहाँ दाल रोटी सब्जी जो भी आपका इच्छा हो आप आराम से खा सकते हैं। माइंड सेट पता है क्या होता है, माइंड सेट ये होता है कि एक बैग तो यहाँ पे टांगा हुआ है, एक बैग यहाँ पे, अगर फ्रूट लेंगे
तो अंदर डालेंगे तो वो तो दब जाएंगे। जी जी जी। तो कई बार यूँ लगता है जैसे केले मैं खरीदता हूँ कई बार, तो मुझे लगता है कि यार एक थैली और उठानी पड़ेगी अलग जी से। जी जी। लेकिन देखिए अब इस ये जो आप ले रहे हैं, मतलब मंगवा रहे हैं रेलवे से, या नमकीन बिस्किट जो भी खा रहे हैं, एक तो पैकेट बंद है, प्रोसेसिंग फूड है, उससे तो मुझे लग रहा है बेटर कि थोड़ा सा उससे भूल लिया जाए। अब मेहनत तो आपने कर तो लिया मुझे जाए। बताया है ना कि स्प्राउट्स ले सकते हैं या और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम उपाय इसको कर बिल्कुल सकते हैं। आराम से, कुछ नहीं, छोटे छोटे पैकेट आप बहुत मत लीजिए। जैसे आपको लग रहा है कि अब मैं शाम को 6 बजे सफ़र कर रहा हूँ, अगले दिन सुबह 6 बजे उतर जाऊँगा, यही है ना आपका। तो शाम को 6 बजे अगर आप सफ़र करते हैं तो डिनर लेके निकलते हैं, और नहीं अगर मान लीजिए कभी घर से निकले तो ले लिया आपने अपना जो भी डिनर का बॉक्स है, और नहीं लिया अगर सपोज आपने, तो रेलवे के पर डिपेंड नहीं होती। जो उस समय का सीजनल फूड है, मतलब फ्रूट है, आम इस समय जैसे अब 1 किलो आप आम खा लिए तो मुझे नहीं लगता कि 2 रोटी की जरूरत पड़ेगी, पूरा भरपेट आप खा लीजिए उसको, कोई नुकसान नहीं करेगा। उसी में 2-4 केला और 4 से 6 प्रकार का फूड आपको कोई भी व्यक्ति कंज्यूम कर सकता है। उसमें कोई मतलब वो नहीं है कि उसको किसी प्रकार का दिक्कत होगा, कुछ कोई एलर्जी, कुछ नहीं। ये सब मतलब अगर कोई कह भी रहा है तो एक प्रकार का मतलब एक तरह से कहिए तो ह्यूमर है, ये नहीं है कि ये सच बात है। और आप सुबह में उठिए, अगर स्प्राउट से भीगा हुआ आपको लग रहा है, जब भी आपको भूख लगेगा तो 7 से 9 बजे के बीच लगेगा, इससे पहले तो लगना नहीं है, तब तक स्प्राउट्स भी भीग जाएगा। आप उसमें आराम से मिर्चा, नमक, टमाटर, उतरे स्टेशन से तो किसी भी दुकान से आप ले सकते हैं। और नहीं तो ट्राली वाले जाते हैं, खीरा ले लिया आपने 1 पाव, बहुत मत लीजिए, उससे 1 पाव ले लेंगे तब भी दे देगा। तो आज वाराणसी में आपसे मिलकर के बहुत बढ़िया लगा मुझे, और जितना मेरे पास समय था मैंने आपसे पूछा कि मुझे लगता है कि सफ़र के बावजूद ही मैं थोड़ा सा ऐसा सफ़र करता हूँ ना, इसी लिए मैं थोड़ा सा मेरे में वजन कम, क्योंकि मैं बढ़ाता हूँ फिर कम होता है। लेकिन आपने बताया स्प्राउट्स लेके चलना चाहिए साथ में, और जो सीजनल फ्रूट है उसको भी आप ले सकते हैं, जितना आप खा सकते हैं उतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं कि उसको स्टोर कर लीजिए। जैसे एक व्यक्ति के लिए आधा किलो से मतलब 500 ग्राम से 1 केजी फ्रूट बहुत सफिशिएंट होता है, पूरा एकदम डाइट उसका पूरा हो गया। अगर उसमें कई प्रकार हो गया तो कोई, अब जैसे इस समय आम का सीजन है तो आप 1 केजी आम खा लीजिए, आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग का बीपी वगैरह का अगर मामला है तो कुछ नहीं, उसके बाद कोई नमकीन चीज़ ले सकते हैं। नमकीन में आप घर से चाहे तो मखाना वगैरह हल्का सा, मतलब वो कैरी करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होता है। मखाना के जिसमें काली मिर्च, नमक रहेगी तो आपका नमक का पूरा हो जाएगा। और उसमें बहुत ज़्यादा जो मखाना होता है उसमें बहुत ज़्यादा आयरन, फास्फोरस होता है, तो वो भी शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक स्नैक्स भी मिल गया आपको एक तरीके से। इसमें जो है मुझे यहाँ पे जो लगा कि मुझे ये पूछना चाहिए मेरे बारे में, तो यही था। बाकी और भी चीज़ें बहुत सारी हैं, और बहुत अच्छी बात है आप इन सब चीज़ों का निवारण करती है, बीमारियों का निवारण करते हैं। और अगली बार मैं आऊँगा ना, तो मैं अभी ये मैंने देख लिया है, तो मैं 5-6 दिन के लिए आऊँगा। जी बिल्कुल। तो आपसे फिर पूरा तरीके से एकदम 3 से 5 दिन का आप सिटिंग में रहेंगे तो आपको ये हो जाएगा कि जैसे आप ट्रैवल करते हैं तो आपको कोई किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं है। देखिए बस आपका जो डाइट का शेड्यूल है वो थोड़ा हौच-पौच है, इम्बैलेंस है, बस और कोई बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 3 से 5 दिन जब हमारे यहाँ लेते हैं तो एक तरह से बॉडी का एक तरह से हम लोग रिजनरेट कर देते हैं आपकी बॉडी को, और एक तरह से आपको सिखा भी देंगे कि आपको कितने समय में क्या खाना चाहिए, और कि क्या ईजी होगा आपके ट्रैवल वाली लाइफ में कि आप आराम से उसको कैरी कर ले, कंज्यूम कर ले, और आपके बॉडी को किसी प्रकार का कोई डिफिशियंसी भी ना होने पाए। हम ऐसा मतलब बहुत उमस वाला हो रहा है, और लेकिन अगली बार आएंगे तो 5-6 दिन लगाएंगे, तो उसमें शरीर भी बढ़िया होगा, और उम्मीद है मुझे उस समय मौसम भी बढ़िया होगा। नहीं बिल्कुल, आप सर आइए, और सर हम मेरे यहाँ वेलकम भी है आपका। और हमारा यहाँ पे मतलब बनारस में एक छोटा सा है गार्गी नेचुरोपैथी सेंटर के नाम से चलता है, तो उसमें आप पांडेपुर में जी ये आप बैठे हैं यहीं से 10 कदम से, ये पांडेपुर जगह है वाराणसी के अंदर, और यहीं पे इनका अस्पताल आप कह लीजिए, यही कहेंगे ना? जी। तो अस्पताल तो मतलब नहीं है वो, वैसे मतलब आपको मतलब अस्पताल वाली फीलिंग नहीं आएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अस्पताल की बोलते एक माइंड में अलग थिंकिंग आती है ना कि यार वो वाला नहीं। हम लोग यहाँ पे एक तरह से कहिए कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे इस शरीर को स्वस्थ रखा जाए, इसका एक तरह से कहिए तो हम लोग एक नियम बताते हैं। दूसरा घर है मतलब ये कहिए, बाकी अस्पताल से कोई फीलिंग नहीं होती हमारे यहाँ। और अगर कोई किसी प्रकार का शरीर में कमी है तो वो पूरी हो जाती है, तो वो हम लोग न्यूट्रिशन के द्वारा आपको थेरेपी के द्वारा पूरी कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।